दोस्तों जय माता दी। आज हम चंद्र कालानल चक्र की बात करने वाले हैं। प्राचीन नाड़ी ज्योतिष के ग्रंथों में इसका उल्लेख है। ज्योतिष के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं इसमें चंद्र कालानल का उल्लेख जरूर पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि महर्षि अगस्त, भृगु और बड़े बड़े ऋषि चंद्र कालानल चक्र का उपयोग करके भविष्य कथन करते थे। हम चंद्र कालानल चक्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं, आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, हम ये पता कर सकते हैं। यदि हम 10 दिन बाद कोई प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं कि हमें सफलता मिलेगी या ये नहीं मिलेगी, हम ये भी पता कर सकते हैं। विजय या हार, ये दोनों बातें इसके द्वारा पता की जा सकती हैं। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राशि फल होता है उसके फल से चंद्र कालानल चक्र का जो फल मिलेगा वो 5 गुना ज़्यादा सटीक होगा। हम यहाँ पे कम से कम 90% सटीक फल यहाँ से जान सकते हैं। आपको किस दिन काम नहीं करना चाहिए, कोई शुभ काम यदि आप कर रहे हैं वो भी आपको चंद्र कालानल चक्र बता देगा। तो ऐसा चमत्कारी चक्र है। क्यों है चमत्कारी? हमारा प्राचीन ज्योतिष केवल नक्षत्रों पर आधारित था। राशियों का उल्लेख तो बहुत बाद में मिलता है और नक्षत्र की सहायता से जो फल कथन है उसकी सटीकता राशियों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। और जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, केपी है, वो तो केवल नक्षत्रों की बात ही करते हैं। तो चंद्र कालानल चक्र की विशेषता ये है कि इस पर आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप खुद सीखिए और खुद सीखकर भविष्य का फल कथन, कब कोई काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आज का दिन कैसा है, कल कैसा है, एक सप्ताह बाद कैसा है, ये सब आप पता करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो फल कथन आप करेंगे वो कम से कम 90% सही होगा। तो चलिए हम समझते हैं आज चंद्र कालानल चक्र। आपको यहाँ नक्षत्र लिखे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे ये चक्र बना है चंद्र कालानल चक्र। 28 नक्षत्र इसमें लिए जाते हैं, मतलब 28वां नक्षत्र अभिजीत की भी हम यहाँ गणना करें। तो क्या आपको ये 28 नक्षत्र याद करने होंगे? बिल्कुल नहीं करने होंगे। कौन सा नक्षत्र किस नंबर पे है ये आपको पता करना होगा। तो आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये ही चीज आप अपने पास रखिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है आपके जन्म समय में, वो ही आपका जन्म नक्षत्र होता है। वो आप नोट करके रख लें और याद कर लें। और जिसका भी आपको फल कथन करना है उसका जन्म नक्षत्र आप पता कर लें। हर कुंडली में चंद्रमा का जन्म नक्षत्र दिया होता है कि इस नक्षत्र के इस पद में उसका जन्म हुआ है, लिखा रहता है। हमें यहाँ पे पद की बात नहीं करनी है, वो करेंगे परंतु बात के किसी वीडियो में, परंतु यहाँ केवल नक्षत्र की बात करनी है। तो आपको केवल नक्षत्र देख लेना है कि उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है। मान लेते हैं, एक उदाहरण की बात करते हैं कि उनका जो जन्म नक्षत्र है हस्त। हमने मान लिया कि जन्म नक्षत्र हस्त। अब आप हस्त का नंबर देख लीजिए कहाँ है ये। देखिए आप हस्त 13 नंबर पे, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये 13, तो 13 नंबर पे है जन्म नक्षत्र। तो आपको केवल ये नंबर याद रखना है कि हस्त कितने नंबर पे है, 13 नंबर। अब आप क्या करेंगे, अब आप यदि आज का फल कथन करना है तो आप आज का चंद्र नक्षत्र देखेंगे और मान लेते हैं कि आज का चंद्र नक्षत्र जो है वो है धनिष्ठा। और ये धनिष्ठा कहाँ का है? ये आज का है, ये वर्तमान है। धनिष्ठा कौन सा है? वर्तमान। अब आप पता जो वर्तमान नक्षत्र चल रहा है ना, उस नक्षत्र को आप यहां लिख दीजिए 1 पे। आपने धनिष्ठा यहां लिख दिया।
अब सुनिए वो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आपको धनिष्ठा नक्षत्र से हस्त नक्षत्र तक गिनती करनी है। धनिष्ठा को भी गिनना है। चलिए गिनती मैं सिखाता हूं। आपका धनिष्ठा नक्षत्र ये है, ये वर्तमान का नक्षत्र है। आपका जन्म नक्षत्र है हस्त, ये क्या है, जन्म नक्षत्र। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक चीज ध्यान से सुनिए, एक एक चीज समझिए। आपका जन्म नक्षत्र है हस्त और आज का नक्षत्र है धनिष्ठा। आप धनिष्ठा से गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नंबर आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है, 19। ये नंबर आप राउंड कर दीजिए। अब देखिए आप कैसे फलकथन करते हैं। जितने भी नंबर इस गोले के अंदर आते हैं, मतलब आपके जन्म नक्षत्र आपके वर्तमान नक्षत्र से कितने नंबर पे है, वो नंबर यदि इस गोले के अंदर आते हैं तो आपका कार्य जरूर सफल होगा। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे बहुत अच्छा होगा। तो जब गोले के अंदर ये आपके जन्म नक्षत्र पड़ता है वर्तमान नक्षत्र से, तो आपको कार्य में सफलता मिलती है। आपका वो दिन बहुत अच्छा होगा। आप उस दिन अपनी बीमारी का इलाज करने जाएं तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कहां पे, ये सब नंबर शुभ है। तो जन्म नक्षत्र से 4 5 11 12 18 19 25 26 नंबर पे आपका जन्म नक्षत्र बैठा है तो दोस्तों शुभ होगा। मान लो वर्तमान नक्षत्र यहां आ रहा होता तो 24 पे, तो भी आपका कार्य सफल होगा। परंतु जितनी सफलता इस गोले के अंदर वाले नक्षत्रों में, उसकी तुलना में यहाँ की संभावना थोड़ी सी कम होती है। अनिष्ट नहीं होगा, आप सफल होंगे। 70-30% सफलता की संभावना होती, मतलब 70% सफल होने की संभावना होती है, और यहाँ पे रहेंगे तो 95% सफल होने की संभावना है। दोस्तों कोई ईश्वर नहीं है, और ईश्वर ने ये किसी को छोड़ा भी नहीं है कि तुम भविष्य के गर्त में झांक लो। हम एक संभावना की बात करते हैं, और वो संभावना हम ग्रंथों के आधार पर करते हैं, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर करते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे तो उन्होंने ये कुछ संभावनाओं के बारे में बताया था, उससे ये पता लगता है। तो दोस्तों अब आप इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ये जो त्रिशूल बने हैं ना, तीन त्रिशूल हैं, थोड़ा सा लाइट, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर। यदि वर्तमान नक्षत्र से आपका नक्षत्र इन 4 त्रिशूल के कोनों पे जो नंबर हैं उन पर आता है, तो आप उस दिन कोई शुभ कार्य मत करिए। उस दिन आप ओम नमः शिवाय का जरूर जप करें। उस दिन आप कोशिश करें कि शिव पर जल अर्पित कर सकें। ओम सोम सोमाय नमः का भी आप जप कर सकते हैं। उस दिन आपको चंद्रमा को मनाना होगा, क्योंकि वो समय थोड़ा खराब है। उस समय यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो शायद उसकी सफलता आपको नसीब नहीं हो, शायद बोल रहा हूं मैं। तो आपने समझा कि ये त्रिशूल के कोने पे नंबर। हम एक और उदाहरण ले लें कि मान लो धनिष्ठा वर्तमान नक्षत्र है, ठीक है, और धनिष्ठा वर्तमान नक्षत्र है और उस आपका नक्षत्र चित्रा है। आपका नक्षत्र कितना, कौन सा है, चित्रा है। चलिए धनिष्ठा से चित्रा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 नंबर आ गया। यदि आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है तो 20 नंबर आया, कार्य सफल हो सकता है, अनिष्ट नहीं होगा। यदि मान लें कि चित्रा के बाद आपका, यदि मान लेते हैं कि स्वाति नक्षत्र है, अब हम बात कर रहे हैं आपका नक्षत्र स्वाति है, तो अभी आप देखिए, आप घनिष्ठा वर्तमान नक्षत्र है, वर्तमान में तो हम घनिष्ठा मान के चल रहे हैं, तो घनिष्ठा से गिनिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। लो दोस्तों, यदि आपका घनिष्ठा नक्षत्र है तो ये 21 नंबर आप वर्तमान नक्षत्र से आपका नक्षत्र 21 नंबर पे आ रहा है, मतलब त्रिशूल के कोनों पे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कार्य होने में संदेह है और उस दिन आप शंकर जी की आराधना जरूर करिए ताकि कुछ अनिष्ट घटित ना हो। देखिए दोस्तों, सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। ये संभव ही नहीं है कि पूरे दिन एक से ही जाए, कभी ऊपर तो कभी नीचे, दिन और रात तो होते ही हैं। जो नक्षत्र, यहाँ पे जो नक्षत्रों का संबंध होता है, मतलब आपके लिए जो शुभ नक्षत्र होंगे वो नक्षत्रों की आप लिस्ट भी बना के रख सकते हो कि ये नक्षत्र मेरे लिए शुभ होंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये राशियों से बहुत ज्यादा सटीक फल कथन करता है। राशियों में तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली प्रभावित कर देती है, परंतु यहां तो नक्षत्र हैं और नक्षत्र प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए यहां का फल कथन बहुत सटीक होता है। आपको ये समझ में आया कि नहीं? आप इससे फल कथन किसी का करें, अनुभव करें, खुद ही करें, खुद ही अनुभव करें। क्या देखना है? आपका जन्म नक्षत्र देख के याद करके लिख लेना है। वर्तमान में चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, किसी भी कैलेंडर में इंटरनेट पे आज का नक्षत्र डालोगे तो निकल आएगा। उस नक्षत्र को 1 नंबर से ले लेना। ये लिस्ट है आपकी, उससे गिनना है आपको, और आपका नक्षत्र जिस नंबर पे आता है वो आज का फल कथन बताएगा। गोले के अंदर आता है तो शुभ, बहुत शुभ, कुछ भी कर लो। मतलब कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि किसी से लड़ने चले जाओ, वो अच्छी बात नहीं है। फिर यहां आ रहा है तो सफलता की संभावना है, परंतु यदि त्रिशूल के कोनों पे आ रहा है तो उस दिन थोड़े शांत रहें। तो आपको कितना समझ में आया आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और नक्षत्र विज्ञान के आधार पर, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर आपको अपनी कुंडली दिखाना है तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही आपके भविष्य में आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में आप सफल होंगे, आपके घर में वास्तु में क्या सुधार होना चाहिए, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। जय माता दी।